किंगडम ग्रीटिंग्स। मैं अपने सभी किंगडम फैमिली मेंबर्स दोस्तों को मैं स्वागत करता हूँ। आइए आज परमेश्वर के राज की कुछ और पहलुओं को, कुछ बातों को और कुछ नई बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा प्रयास जारी रहेगा जब तक हम उसकी तह तक न जाएं, जब तक हम उसकी जड़ तक न जाएं। कल हम चर्चा कर रहे थे परमेश्वर के वचन और उसके सामर्थ्य पर, जो कि एक बीज है और बीज में एक क्षमता होता है, एक उसमें पावर होता है। और हम कल अविनाशी बीज के बारे में, यानी कि परमेश्वर का वचन जो कभी नाश नहीं होता, उस वचन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो आज हम इन बातों को और थोड़ा सा आगे लेंगे। हर दिन आप जब सुबह उठते हैं तो हो सकता है आप मॉर्निंग टी पीते हों, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करते हों, आप फिर दोपहर को लंच करते हों, फिर बीच में एक चाय या कुछ स्नैक्स या कुछ फ्रूट्स खाते हैं, फिर रात को आप डिनर करते हैं और आप सोचते हैं कि आप बहुत अच्छा खाना अपने शरीर के लिए खा रहे हैं। हम संतुष्ट होते हैं कि आज मैं बहुत अच्छा खाना खाया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका खाना भले ही कितनी भी डिलीशियस क्यों ना हो, टेस्टी क्यों ना हो, न्यूट्रिशियस क्यों ना हो, हेल्दी क्यों ना हो, ये आपका आत्मा के लिए लाभदायक नहीं है। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, जो नाशमान भोजन है, उससे आपका आत्मा मजबूत या हेल्दी नहीं होता। हम जानते हैं कि हम रियल में एक आत्मा है। द रियल मैन इज आवर स्पिरिट। हमारा आत्मिक मनुष्य जो हम में रहता है वो असल मनुष्य है। अब बाहर के मनुष्य को तो आप खिला पिला रहे हैं, उसका बहुत सारे ख्याल रख रहे हैं, लेकिन अंदर में जो भीतरी मनुष्य है, जो रियल मनुष्य है, जो आत्मिक मनुष्य है, उसके लिए आपने क्या क्या भोजन का बंदोबस्त किया है। शैतान ने जब यीशु मसीह का परीक्षा किया तो शैतान को यीशु मसीह ने मुंह तोड़ जवाब दिया और कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन से जीवित रहेगा, जिंदा रहेगा। ये शैतान को मुंह तोड़ जवाब था यीशु मसीह का। शैतान यीशु मसीह को 40 दिन के बाद जब यीशु मसीह उपवास किए, उसके बाद 40 दिन के बाद उनको भूख लगा, जब उनको खाने का इच्छा हुआ तो शैतान आके कहता है कि तो इस पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए। तो यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन से, हर एक, इसको गौर फरमाएं, कोई चुनी हुई नहीं, हर एक वचन, एक भी वचन ऐसा ना हो जो परमेश्वर के मुख से निकला हो वो आपके लिए जीवनदायक ना हो। हर एक वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है, उससे मनुष्य जीवित रहेगा। यीशु मसीह कहे मैंने जो तुम्हें बातें कही वो आत्मा है और जीवन है। परमेश्वर का वचन क्या है? स्पिरिट है और वो आत्मा और जीवन है। परमेश्वर का वचन की अहमियत को आज हम चर्चा करेंगे। हो सकता है तो ये चर्चा हमारा आगे जारी रहे, क्योंकि ये बहुत ही लंबा चलने वाला है कि परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमारा मूल है। तो अब बहुत लोगों को हो सकता है करेला खाने की करेला खाना अच्छा नहीं लगता हो, बैगन खाना अच्छा नहीं लगता हो, और हम सोचते हैं कि ये मैं नहीं खाऊंगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं वो खाऊंगा। लेकिन परमेश्वर के वचन को आप सिलेक्ट करके खा नहीं सकते कि ये वचन मेरे लिए अच्छा है, प्रकाशित वाक्य मेरे को अच्छा नहीं लगते, ये पद मेरे को अच्छा नहीं लगते, ये वचन मुझे अच्छा नहीं लगता,
मैं केवल ये वचन मुझे अच्छा लगता है। ये कोई सिलेक्टिव नहीं है। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन, एवरी वर्ड ऑफ गॉड प्रोनाउंस्ड बाय हिम, ये आपको क्या दे सकता है? ये आपका खाना है, ये आपको जीवन दे सकता है। तो मेरे दोस्तों, कि हम अपनी आत्मा के लिए क्या खाते हैं? परमेश्वर का वचन हमारे आत्मा के लिए, केवल आत्मा के लिए नहीं, आत्मा के लिए तो निश्चित ही परमेश्वर का वचन भोजन है, खाना है। अगर हम परमेश्वर के वचन में जीते हैं तो हमारा आत्मा तृप्त रहता है। लेकिन अगर परमेश्वर के वचन हम में नहीं है तो हम कमज़ोर हैं, हम कंगाल हैं, क्योंकि हम में परमेश्वर का वचन नहीं है। तो परमेश्वर का वचन केवल हमारे आत्मा को नहीं, पर हमारे प्राण और शरीर को भी वो जीवन देते हैं। क्योंकि आदम जब पाप किया और वो आत्मा में मर गया, तो वो केवल आत्मा में मरा नहीं, 930 साल भले वो जिंदा रहा, लेकिन अंत में वो प्राण और शरीर में भी मरा। लेकिन परमेश्वर ने कभी आदम को, यानी कि मनुष्य को, शरीर में भी मरने के लिए नहीं बनाया था। कहीं भी परमेश्वर ने ऐसे नहीं कहा ताकि तुम मरोगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा अगर तुम ये फल को खाओगे तो तुम निश्चय मरोगे। तो परमेश्वर का वचन की अहमियत हमें जानना है। वचन कौन है? वचन खुद यीशु मसीह हैं। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह स्वयं ही परमेश्वर है। और वो वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। कल हम चर्चा करते वो वचन देहधारी हुआ। सक्षत रूप से उस वचन को हम शारीरिक रूप से हम उसको देख सके। यूहन्ना लिखते हैं कि हमने उस वचन को छुआ। ये ब्यूटीफुल वर्ड्स पवित्र आत्मा याद दिलाए कि यूहन्ना लिखते हैं, जो यूहन्ना लिखे कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वो यूहन्ना लिखते हैं कि हमने उस वचन को देखा, वचन को छुआ। तो मेरे प्यारो, उस वचन यीशु मसीह हैं और वो वचन आज भी हमारे साथ बातें करते हैं। वचन लिखा हुआ वचन भले हो क्यों ना हो, बाइबल में परमेश्वर के कहे हुए वचन लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ वचन कोई मृत या सोया हुआ वचन नहीं है। वो वचन में भी जीवन है। अगर हम उस वचन को जीवन देंगे तो जीवित होगा। ये वचन क्या है? वचन का इम्पोर्टेंस हम नहीं जानते। हम परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हैं, परमेश्वर से मोहब्बत करना चाहते हैं, लेकिन जब वचन मानने की बात आती है, जब वचन के अनुसार चलने की बात आती है, तो हमें लगता है कि आज नहीं, और कभी मैं इस वचन को मानूंगा। हम पोस्टपोन कर देते हैं परमेश्वर की प्लानिंग को। परमेश्वर अपने वचन के जरिए हमसे बातें करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की बातों को हम अनसुनी करते हैं या परमेश्वर को हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन को हम नहीं सुनते या नहीं मानते। वचन क्या है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल। परमेश्वर का वचन जीवित है, जिंदा है। ये कोई लिखी हुई वचन सोया हुआ नहीं है। ये लिखा हुआ है हमारे फ़ायदे के लिए, लेकिन परमेश्वर ने कहा है। कब कहा है उससे कोई मतलब नहीं है। जब भी कहा है, परमेश्वर का वचन है और वो जिंदा है और वो जीवित और प्रबल है और हर एक दो धारी तलवार से बहुत चोखा है। ये डबल एज्ड सोर्ड, दोनों तरफ धार है। वो दो धारी तलवार से बहुत तेज है। दो धारी तलवार आपको मार सकता है, खुद आप उससे नुकसान पा सकते हैं, या आप सामने वाले को मार सकते हैं। दो धारी तलवार जितना भी चोखा क्यों ना हो सांसारिक हथियार, उससे भी ये बहुत चोखा है। क्या? परमेश्वर का वचन प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके आर पार छेदता है। वो आपका हर एक पार्ट को अलग अलग कर सकता है। आपका प्राण और आत्मा को, गांठ और गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। वचन इतना पावरफुल है कि आपके अंदर तक, आपके स्किन के अंदर, आपका हड्डी के अंदर आपका
वो जो क्या मैरो ऐसा कुछ बोलते हैं, उसके अंदर या इस पार से उस पार तक वो छेद सकता है। ये परमेश्वर का वचन का सामर्थ्य है। और ये मनुष्यों की मन की भावना को जांचना समझना आसान नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन आपकी मन की भावनाओं को और विचारों को भी जांचता है, परखता है। यह है परमेश्वर का वचन। यशायाह 48 में लिखा है कि घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। घास का लाइफ ज़्यादा नहीं है और फूल भले बहुत सुंदर हो, लेकिन फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। परमेश्वर का वचन सदैव मतलब हमेशा 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 मतलब अनंत काल के लिए अटल। वो हिल डुल नहीं सकता, वो अटल रहेगा, वो क्षय नहीं होगा, वो भैनिश नहीं होगा, लेकिन वो अटल रहेगा। ये है परमेश्वर का वचन। क्या हम परमेश्वर के वचनों को मानते हैं? यीशु मसीह ने एक सुंदर सी दृष्टांत कहा, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। केवल सुनना काफ़ी नहीं है। ये पहला स्टेज है, सुनना जरूर, हमें सुनना चाहिए, लेकिन उसके आगे क्या करना चाहिए? मानना चाहिए। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। दो इंसान अपने अपने घर दूसरे जगह पे बनाए, तो एक बुद्धिमान मनुष्य था जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरे क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु दूसरा घर का क्या हुआ? परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, जरूर सुनता है, आज सुनने वाले तो बहुत हैं, लेकिन उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। एक ने चट्टान पर गहरी खोद कर बहुत नीचे जाकर चट्टान में अपना फाउंडेशन खड़ा किया, और दूसरा ने क्या बालू के ऊपर विदाउट एनी फाउंडेशन अपना घर बनाया। तो क्या हुआ? मेघ वर्षा, बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वो घर गिरकर सत्यानाश हो गया क्योंकि उसका फाउंडेशन मजबूत नहीं था। जो कोई परमेश्वर का वचन को सुनता है और उसको मानता है, उस पर चलता है, उसको काम में लाता है, वो बुद्धिमान मनुष्य है जिसने अपना घर चट्टान पर गहरी खोद कर बनाया। आंधी तूफान में वर्षा बारिश आई, बाढ़ आई, वो घर ना हिला या ना गिरा। ऐसे परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर अपने वचन का खुद गारंटी देते हैं। हमारा जुबान का हो सकता है कभी गारंटी नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन का, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन का गारंटी रहता है। यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, लेकिन बारिश को क्या होना चाहिए? भूमि पर गिरना चाहिए। वचन को क्या होना चाहिए? भूमि पर गिरना चाहिए। बीज को कहाँ गिरना चाहिए? भूमि पर गिरना चाहिए। कौन सा भूमि? अच्छी भूमि। यहाँ पे परमेश्वर खुद कहते हैं, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलते हैं। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। परमेश्वर अपना वचन का गारंटी दे रहे हैं कि मेरा वचन भी उसी प्रकार होगा। जो मेरे मुख से निकला है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा। एक बार मैंने कह दिया तो वह अपना असर दिखाएगा, अपना रिजल्ट ला के ही आएगा। परंतु जो मेरी इच्छा है उससे वह पूरा करेगा। मेरे मुंह से जो वचन जो निकला है, परमेश्वर कहते हैं कि जिस मकसद के साथ उस वचन को मैंने भेजा है, वो मकसद को, मेरी इच्छा को वो पूरी करेगा। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है, परमेश्वर एक दूत को जैसे भेजते हैं, एक मैसेंजर को जैसे भेजते हैं, अपने वचन को ऐसे भेजते हैं। जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा, मतलब वचन को भेजा है, वह उसे सफल करेगा। यह है वचन का ताकत। परमेश्वर खुद गारंटी देते हैं कि वचन कभी विफल नहीं होगा। ये जो काम के लिए मैंने भेजा है वो काम पूरा करके ही वो लौटेगा, सफल करेगा। पहला पतरस 1:23 में लिखा है कि क्योंकि तुमने ना आसमान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हमें नया जन्म पाना है परमेश्वर के राज के लिए। हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी शोभा घास के फूल के समान है। मनुष्य का
स्थिति ऐसा है कि घास के जैसा है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। परमेश्वर का वचन युगानुयुग सदा काल के लिए स्थिर रहता है। भजन संहिता 119 का 89 वर्ष में भी लिखा है, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में स्वर्ग में सदा काल तक स्थिर रहता है। परमेश्वर का वचन को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे आत्मा के लिए भोजन है, वह हमारे लिए जीवनदायक है। हम जिंदा कैसे रहेंगे? ना कि आपके डिलीशियस ब्रेकफास्ट से, ना कि आपका टेस्टी फूड से, परंतु परमेश्वर के वचन से हम जिंदा रह सकते हैं। अगर आज आपको लगता है कि आप आत्मा में मरे हुए से रहते हैं, आपको आत्मा से कुछ आनंदित नहीं होता, जो आनंद परमेश्वर आपको देना चाहते हैं वो आनंद को आप अगर महसूस नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर के वचन के पास जाएं। परमेश्वर के वचन जीवन है, परमेश्वर के वचन खुद परमेश्वर है, और वो हमसे बातें करते हैं अपने वचन के जरिए। आइए इस वचन को हम जानें। अब जितने वचन में बढ़ते जाएंगे, ये वचन आपसे बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर आपको आशीष दे।